ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। आप आवाज पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। अब लड़ाई छात्र बनाम यूनिवर्सिटी से छात्र बनाम राजभर हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने एबीवीपी को क्या धमकी दी है और क्यों दी है, वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल बाराबंकी में छात्र और एबीवीपी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के एक बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। मामला तो पहले से ही काफी गरमाया हुआ था, लेकिन ओपी राजभर ने किसी चैनल के एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई तो करेगी ही। फिर क्या था, मामले ने और तूल पकड़ लिया। तो राजभर ने कल ये बयान दिया तो देर रात ही लखनऊ में एबीवीपी के छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। देर रात छात्र मंत्री का पुतला फूंकने भी पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि ओपी राजभर एबीवीपी पर लाठीचार्ज करवाने का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें एबीवीपी के गुंडे कह रहे हैं और इसी नाराजगी को लेकर छात्र प्रदर्शन करने मंत्री के घर के बाहर पहुंचे। आप इन यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे छात्र राजभर की आवास के बाहर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल देर रात हुए इस बवाल के बाद रात ही सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का भी बयान सामने आया और उन्होंने धमकाते हुए कहा कि लखनऊ आवास पर कुछ अराजक तत्व पत्थर फेंक रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर को गाली गलौज कर रहे हैं। अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है और ये सरासर गुंडागर्दी है। प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। सुनिए अरुण राजभर ने और क्या कुछ कहा। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवाज पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए, वहां नहीं आपकी सुनी जा रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही हो। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय
जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है, एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पे चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साथ अभद्रता करें, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। तो अरुण राजभर ने सीधे सीधे शब्दों में एबीवीपी को चेतावनी दे दी है कि अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। अब एक तरफ तो बीजेपी लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं अब एबीवीपी बीजेपी के ही सहयोगी दल के नेता के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसे में एबीवीपी बीजेपी के लिए क्या गले की हड्डी बनती हुई दिखाई दे रही है। ओपी राजभर जहां लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पुलिस वालों पर एक्शन मोड में है। अब इस सब की लड़ाई में जो अब यूनिवर्सिटी से आकर राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुकी है, और ऐसे में अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर एबीवीपी के बवाल के बाद क्या बीजेपी राजभर के समर्थन में खड़ी होगी या एबीवीपी के समर्थन में? कहीं एबीवीपी बीजेपी के लिए गले की हड्डी ना बन जाए। आपको हम बता दें कि बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचकर स्टूडेंट्स और एबीवीपी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में एलएलबी के कोर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने और उसके बाद भी एडमिशन जारी होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और फिर इसी बीच बाराबंकी पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन मामला काफी गर्मा गया, हाथापाई तक पहुंच गया और एक लाइन में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। बहरहाल बीसीआई ने यूनिवर्सिटी को मान्यता का रिन्यूअल लेटर जारी कर दिया और इस दस्तावेज में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी यूपी को संबोधित एक पत्र दिया है। इस पत्र में ये लिखा है कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को 2025 से 26 से सत्र के लिए अस्थायी मान्यता दी गई है, ताकि वे एलएलबी, बीबीए, एलएलबी और बीए, एलएलबी के कोर्स को चला सकें। तो अब हालांकि देखना ये होगा कि यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर जो पूरा बवाल, जो लड़ाई शुरू हुई, अब ये कौन सा मोड़ लेती है। ये जानकारी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव ने। नमस्कार।